हेडिंग्ली टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त के बावजूद भी नफसियाती बढ़ती हासिल है, लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड को बड़ा झटका है। दूसरे टेस्ट से पहले उसके खिलाफ बड़े खिलाड़ी को हथकड़ियाँ लग गई हैं और उसके बाद इंग्लैंड जो है वो थोड़ी सी परेशानी में जरूर मुब्तला है। लेकिन अगर देखा जाए तो हेडिंग्ली में पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 103 रन की शिकस्त के बावजूद भी कुछ नफसियाती बढ़ती हासिल है। 8 साल बाद पाकिस्तान जो है वो लंदन के अंदर जो लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर मैच खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर बताता चलूँ कि आखिर 3 टेस्ट के अंदर पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर फतह नसीब हुई है। गो कि पाकिस्तान यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर सीरीज़ नहीं जीत पाया, लेकिन पाकिस्तान ने एक सीरीज़ को 2020 के अंदर एक ड्रा भी किया। लेकिन इसके बावजूद भी बाबर आजम की वापसी भी एक नफसियाती दबाव तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो लंदन का मैदान है लॉर्ड्स, यहाँ पर ओवल के अंदर पाकिस्तान को कभी शिकस्त भी नहीं हुई और पाकिस्तान लास्ट 3 मैचेस के अंदर एक मैच पाकिस्तान 10 विकेटों से भी यहाँ पे जीता हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 8 साल बाद जो है पाकिस्तान लंदन के अंदर खेलेगी। मैं उस खिलाड़ी की तरफ आता हूँ, वो खिलाड़ी कौन है जो इंग्लैंड को बहुत बड़ा धचका पहुँचा है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दी है। मेरी बात हुई अभी दोस्तों से वहाँ पर शान मसूद भी ग्राउंड पर पहुँचे, लेकिन बाबर आजम सबसे पहले मैदान के अंदर आए और उसके बाद जो है वो बाकी खिलाड़ी जो है वो भी ग्राउंड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर एक चीज़ ये आपने देखी कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी जब बाबर आजम की वापसी होती है तो फिर पाकिस्तान की टीम का एक रिदम, पाकिस्तान की टीम का एक जो वो अपोजिशन के ऊपर बॉलिंग लाइन के ऊपर भी एक दबाव रहता है। अगर मैं ओवल की बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान 8 साल बाद जो है वो मैच खेलेगा और पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो 8 साल पहले भी फतह 2018 के अंदर भी हासिल हुई थी। और बताते चलूँ कि लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान को 75 रन से और ओवल टेस्ट के अंदर पाकिस्तान ने 10 विकेटों से फतह हासिल की थी। ये बात मैं कह रहा हूँ 2018 की, जब पाकिस्तान सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर जो है पाकिस्तान ने यहाँ पर फतह हासिल की थी इस एतबार से। और ये भी बताते चलूँ कि इसी लॉर्ड्स के ऊपर जो है मोहम्मद अब्बास ने 8 विकेट भी हासिल किए थे। उस वक्त सरफराज पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम कुछ रिलैक्स दिखाई देती है। ओवरऑल इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई इतना शानदार नहीं है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के अंदर को बहुत बड़ी कारकर्दगी दिखाई हो। लेकिन यही एक बड़ा जो नफसियाती दबाव है कि पाकिस्तान की टीम को लॉर्ड्स के ऊपर अभी तक शिकस्त नहीं हुई। पाकिस्तान पिछले 3 मैचेस के अंदर जो है वो फतह हासिल की है। और इस तरह अगर हम बात की जाए तो पाकिस्तान ने 13 टेस्ट मैचेस जीते हैं, जिनमें से 10 फतवात लंदन के लॉर्ड्स ओवल के मैदान के अंदर पाकिस्तान को हासिल है। इस एतबार से ये पाकिस्तान के लिए बड़ा लकी ग्राउंड कहा जा सकता है कि जिनमें 13 मैचेस में से जो है 10 पाकिस्तान को फतह हासिल हुई हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इब्न शिकस्त के बाद जो है वो बहुत सी तब्दीलियों के अफवाह है, लेकिन जो मेरे ज़राए बता रहे हैं बड़े मुसद्दका ज़राए से कि सिर्फ अजान अवैस की कुर्बानी होगी और बाबर आजम को वापस लाने के लिए। उसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं होगा। या आप आज लिख लें कि मोहम्मद रिजवान को बाहर बिठाने की मीडिया का दबाव, या आप एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान के बगैर बाबर आजम कभी भी मैदान में उतरेगा। अगर इसकी दूसरे पाकिस्तानी मिड ऑर्डर से कंपेयर किया जाए तो वो विकेट कीपर बैट्समैन है, इसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस उनसे बुरी नहीं है। गाजी गौरी को अगर खिलाया जा रहा है, अगर टीम के साथ रखा जा रहा है, तो उसकी बड़ी वजह सरफराज अहमद का जो है वो हेड कोच होना है। अब दूसरी तरफ आते हैं जो एक इंग्लैंड को बहुत बड़ा धचका पहुँचा है, और ये सिर्फ धचका नहीं है सिर्फ क्रिकेट के मैदान के अंदर, बल्कि यूँ कह लें कि एक बहुत बड़ा जो नाइट क्लब के अंदर उनका एक फास्ट बॉलर जो है वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ जो है वो वीडियो के ऊपर देखा जा सकता है कि उसको, तो इसके बाद जो है वो उनकी जो इंग्लैंड को है ये एक नफसियाती उनके ऊपर एक और दबाव आएगा। देखना ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये, क्योंकि लॉर्ड्स के हवाले से मैं आपको और भी बहुत सी तारीख है कि यहाँ पर एक वक्त में 4 विकेट कीपर, एक साबिक विकेट कीपर भी यहाँ पर खेल चुका है। लॉर्ड्स के बहुत से रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, लेकिन बात करेंगे हम यहाँ पर कर्स की कि जिसको जो है नाइट क्लब के अंदर जो है पुलिस ने पकड़ा है और उसको जिसकी जगह पर वो अब लॉर्ड टेस्ट नहीं खेल सकेंगे, उनकी जगह के ऊपर जो है वो फास्ट बॉलर सोनी बेकर को जो है इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। ब्राइडन कर्स जो है पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, और ये वाक़या जो है वो नाइट क्लब के बाहर हथकड़ी लगी हालत में सामने आई, आने वाली वीडियो के बाद पेश आया है। और पूरी थोड़ी सी मैं खबर आपके सामने रख दूं कि ब्राइडन कर्स को हफ्ते की शब डरहम की जानब से काउंटी चैम्पियनशिप में डर्बीशायर के खिलाफ कामयाबी के बाद डर्बी के एक नाइट क्लब के बाहर पुलिस एहलकारों के घेरे में देखा गया। वाक़ई की वीडियो सामने आने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट ECB ने तहकीकात का ऐलान किया और मामला आज़ाद क्रिकेट रेगुलेटरी को भी भेज दिया, और इस तरह से ये जो है सारा मामला है। और ब्राइडन कर्स जो है वो स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उनकी जगह के ऊपर जो है नए फास्ट बॉलर को
जो है वो बुला ले गया। इस तरह की ये सिचुएशन है। नाज़रीन, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान अपने इस रिकॉर्ड को मज़ीद मजबूत करेगा या पाकिस्तान यहाँ पर भी आपको शिकस्त खाता हुआ दिखाई देता है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन की सूरत में आप दे सकते हैं। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।